फेमस जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सुचिता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता का केस को एक्सपोज किया था, अब वो हिट कर रही हैं बिना कोई नाम लिए, जो कि क्लियरली मालूम पड़ रहा है वो अदानी के ऊपर ही बोलना चाहती हैं। कि उन्होंने लिखा हुआ है कि अब इधर भी एक काम चल रहा है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे रिएक्शंस भी यूजर्स को देखने को मिले। उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद सेबी ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, रिटर्न ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ द पास्ट विच रिलेंटलेसली रिगिंग प्राइसेस ऑफ वन ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप को बस फेवर किया जा रहा है, तो इस टाइप का है एक्सपोज। तो ऑपरेटर का जो ये एक्सपोज करना चाहती हैं, ये क्लियरली मेंशन हो रहा है, मतलब जो मालूम पड़ रहा है ये अदानी ग्रुप के ऊपर ही बोला जा रहा है। तो अब उसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं रिएक्शंस। कोई बोल रहा है कि आपने बस मिस कर दिया इसीलिए आप ऐसा लिख रही है, तो कोई बोल रहा है क्या। तो अब इसका मार्केट पे क्या रिएक्शन आएगा ये मंडे को मालूम पड़ने वाला है। मंडे को मार्केट इस न्यूज़ पे रिएक्शन देना चाहिए। अदानी ग्रुप्स पे इसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट पे रिएक्शन क्या होगा ये तो मंडे को ही मालूम पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक रिनाउंड जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट रह चुकी है, तो अदानी ग्रुप पे क्या इफेक्ट मार्केट देता है, क्या रिएक्शन मार्केट देता है, ये मंडे देखने लायक रहेगा दोस्तों। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, वो न्यूज़ आ रहा है मनी कंट्रोल से, जहां पर 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग खत्म हो चुका है। 12th को था, यानी कि यस्टरडे, कल था ये। और इसमें एक की डिसीजन लिया गया है कि जो ये देखिए जून 12 को था, जहां पर कि टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है ऑन मोस्ट कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज, ठीक है। टैक्स एक्सेम्पशंस मिलेगा किसको, और मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस। तो ब्लैक फंगस के रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उस पर भी मार्केट रिएक्ट करने वाला है ऑन मंडे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि सीतारमन सेड नो जीएसटी वुड बी लेवाइड ऑन एम्फोटेरिसिन बी, एंटीफंगल ड्रग है, ठीक है, फॉर ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सी ऑल्सो सेड जीएसटी रेट्स ऑन मेडिसिन लाइक एम्फोटेरिसिन बी विल बी नील। यहाँ पर वो कोई भी जीएसटी देना नहीं पड़ेगा इस मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि द काउंसिल सेट द जीएसटी रेट्स ऑन एंटी कोगुलेंट्स लाइक हेपारिन, रेमडेसिविर एंड अदर ड्रग्स रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए कि जो ब्लैक फंगस के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर मार्केट किस तरह से रिएक्शन करने वाला है मंडे को। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है चाइना से, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चाइना ने सस्पेंड कर दिया है फ्रोजन सी फूड्स जो फ्रॉम 6 इंडियन फर्म्स, ठीक है। इसमें जुबलिएंट फूड भी आता है दोस्तों। आफ्टर कोविड ट्रेसेस फाउंड ऑन पैकेजिंग, तो पैकेजिंग पे जो चाइना ये इंपोर्ट करता था फ्रोजन सी फूड, तो उसमें क्या हुआ, उसके पैकेज में जो है कुछ ट्रेसेस मिले हैं कोविड के, इसीलिए उसने 6 दिन के लिए फॉर ए वीक, ठीक है, 1 सप्ताह के लिए उसने सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर क्यों सस्पेंड किया, दे हैव क्लेम्ड दे हैड फाउंड ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस ऑन द पैकेजिंग। तो जो है इसका भी रिएक्शन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। फूड इंडस्ट्री पे मार्केट रिएक्शन बिल्कुल दे सकता है मंडे को। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है कि अदानी ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ऑन सैटरडे इन्फॉर्म that they have incorporated a newly मतलब होली ओन सब्सिडियरी अदानी सीमेंट। तो सीमेंट सेक्टर पे अब उनकी नज़र है, अदानी सीमेंट के नाम से उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। 10 लाख का जो है उनका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है 5 लाख का। सो बेसिकली आप इसको एक तरह से मान सकते हो कि इन्होंने अभी एक नया सेक्टर पे अपना जो है पहुंच बना चुके हैं और इसको ये लेके आ रहे हैं मार्केट पे। तो इनकॉर्पोरेशन तो कंप्लीट हो गया, तब तक ये स्टॉक मार्केट में इसका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं ये तो आगे चल के मालूम पड़ेगा। अब वो सीमेंट सेक्टर पे क्यों आना चाहते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वुड प्रीफर सीमेंट ओवर मेटल्स। मेटल से अच्छा सीमेंट है क्योंकि इट इज़ ए प्योर डोमेस्टिक सेक्टर वेयर देयर इज नो पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम एल्सवेयर। ऑब्वियसली अगर आपको पता ही होगा कि मेटल्स पे क्या होता है कि बोथ
एफआईज भी पार्टिसिपेट करते हैं, डीआईज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेटल एक ऐसा सेक्टर होता है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो मेटल्स के ऊपर अप्लाइड होते हैं, लेकिन सीमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि डोमेस्टिक पर्पज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट भी होता है लेकिन डोमेस्टिक पर्पज में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो इंडिया के लॉज, जो भी रूल्स, जो भी नियम कानून है वो सीमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। कोई बाहर का गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन इंडियाज ओन डिमांड सिचुएशन। मॉर्गन स्टैनली के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिधम देसाई, तो उन्होंने ये बात बोला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है ये अच्छा खासा जो है आपको अडानी के लिए ये अच्छा जो है यूजफुल साबित हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि जो इन्होंने पोर्ट्स का तो इनका है ही ऑलरेडी। मुंद्रा पे इनका पूरा 100% का कब्जा ऑलमोस्ट हो चुका है मुंद्रा पोर्ट्स के ऊपर। एयरपोर्ट्स तो ये तो आपने सुना ही होगा जो इनका ये है अभी। और गौतम अदानी सेट्स साइट्स ऑन सीमेंट सेक्टर ऑल्सो। इन चीज़ों पे मार्केट का रिएक्शन आपको मंडे को सब देखने को मिलेगा दोस्तों। यही है न्यूज मंडे पे जहां पर मार्केट रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।